नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे पीटर हॉलिंस ने लिखा है। पीटर हॉलिंस ने पार्ट 1 अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन्स रोल इन सेल्फ डिसिप्लिन, हमारा ब्रेन अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो हमारे बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स को आकार देते हैं, स्पेशली प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे ब्रेन में सबसे आगे रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये कॉग्निटिव कंट्रोल सेंटर, इंपल्स कंट्रोल, गोल सेटिंग, प्रायोरिटी सेटिंग और डिसीजन लेने के साथ कई कामों के लिए जिम्मेदार है। ये हमारे ब्रेन का ऑपरेटर है। हालांकि यहाँ एक प्रॉब्लम है, हमारा ब्रेन नेचुरली सेल्फ डिसिप्लिन के लिए नहीं बना है। वे स्पीड, सर्वाइवल एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। ये फंडामेंटल एसेंशियल अक्सर हमें भटकाती है, हमें शॉर्टकट और इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की ओर अट्रैक्ट करती है। लेकिन डरो मत, इन ब्रेन टेंडेंसीज को समझना हमें उनके साथ इफेक्टिवली काम करने के लिए स्ट्रांग बनाता है। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए हमें अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने गोल्स को एक माउंटेन रेंज पर दूर की रोगियों की तरह इमेजिन करें। उन माउंटेन पीक्स तक पहुंचने के रास्ते के लिए कॉन्शियस एफर्ट, परसेवरेंस एंड रेजिलेंस की जरूरत होती है। आप डिटर्मिनेशन एंड कंपास से इक्विप्ड क्लाइंबर हैं। प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स आपका गाइडेंस करता है, लेकिन जोखिम भरे इलाके में नेविगेट करना आप पर डिपेंड करता है। टू माइंड्स वन फाइट कांस्टेंट स्ट्रगल में उलझे अपने आप के दो एडिशन को इमेजिन करें। इंसान रेस्ट इस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है, कम से कम मुश्किलों वाला रास्ता चाहता है। दूसरा डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म विजन एंड डिलेड रिवार्ड्स का साइन है। इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को पहचानें और इंटेलिजेंस से चयन करें। ब्रेन रिवरिंग, हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल है। हम नेगेटिव हैबिट्स एंड इंपल्सेस पर काबू पाने के लिए उन्हें रीअरेंज कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। ब्रेन की एसेंशियल को समझकर हम बेहतर सेल्फ डिसिप्लिन की दिशा में काम कर सकते हैं। डोपामाइन एंड मोटिवेशन, डोपामाइन ब्रेन का रिवॉर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। हम अपने गोल्स को छोटे छोटे बेनिफिशियल स्टेप्स में तोड़कर इसके इफेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। इंस्पिरेशन फ्लोज बनाए रखने के लिए प्रोग्रेस का भी, और यहां तक कि छोटी से छोटी जीत का भी जश्न मनाएं। सेल्फ टॉक इन एनवायरनमेंट, कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक में लगे रहें। डिसिप्लिन का सपोर्ट करने के लिए अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करें। डिस्ट्रैक्शन को दूर करें, सिग्नल बनाएं और ऐसी सिस्टम्स इंस्टॉल करें जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स की ओर इंस्पायर करे। आपका एनवायरनमेंट आपके एहसास से कहीं ज्यादा मायने रखता है। इमोशनल एनालिसिस, अपने बहनों का पता लगाए और इमोशनल रिएक्शंस का एनालिसिस करें। आप डिले क्यों करते हैं? कौन सा डर आपको रोकता है? इन इमोशनल ट्रिगर्स को समझकर आप उन पर महारत हासिल कर लेते हैं। कूल मैन, रुथलेस एग्जीक्यूशन, बेचैनी, ऊब, हताशा ये मोमेंटरी है। सेल्फ डिसिप्लिन परमानेंट है। एक शांत दिमाग डेवलप करें जो आपके प्लान्स को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने की परमिशन देता है। याद रखें, आप बिस्तर पर लेटकर आराम करने के लिए नहीं बने हैं, आप अपने गोल को पाने के लिए बने हैं। इन शॉर्ट, सेल्फ डिसिप्लिन कोई थोड़े से टाइम के लिए सोल्यूशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। अपने ब्रेन के बारे में नॉलेज से लैस होकर हम अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट को फिर से लिख सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं और अचीवमेंट के शिखर पर विक्ट्री पा सकते हैं। तो मेरे सभी माउंटेनियर, आइए एक साथ चढ़े इस जीवन की चढ़ाई को। पार्ट 2 नीली सील टैक्टिक्स फॉर अनवेयर एंड डिसिप्लिन, जोको विलिंग टेक, फॉर्मर नीली सील कमांडर और डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम के ऑथर, डिसिप्लिन बनाने और बनाए रखने पर इनवैल्यूएबल इनसाइट प्रोवाइड करते हैं। हार्डवेयर विलिंग इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेस का कोई आसान रास्ता नहीं है। हमारे गोल्स को पाने के लिए अनब्रेकेबल कमिटमेंट, करी मेहनत और परसेवरेंस की जरूरत होती है। रास्ते से हटना या शॉर्टकट ढूंढना हमें वहां नहीं ले जाएगा जहां हम होना चाहते हैं। इसके बजाय हमें इस रियलिटी को अपनाना चाहिए कि सच्ची प्रोग्रेस कोशिश और डेडिकेशन से आती है। डिसिप्लिन हमारे भीतर से पैदा होता है, जबकि पेरेंट्स, कोचेस और ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स जैसे एक्सटर्नल डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। सच्चा सेल्फ डिसिप्लिन पर्सनल कमिटमेंट से आता है। ये अंदर की आग है जो हमें प्रॉब्लम्स को दूर करने हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस रहने के लिए इंस्पायर करती है।
डेली एग्जीक्यूशन का मंत्र सिंपल है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये बेसिक प्रिंसिपल्स है जो लजीनेस और बहानेबाजी को हराता है। मजबूत, होशियार और हेल्थी बनने के लिए केवल एक ही रास्ता है। डिसिप्लिन का रास्ता डेली एग्जीक्यूशन, चाहे वो कसरत के लिए जल्दी उठाना हो या जरूरी कामों को निपटना हो, सक्सेस के लिए टोन सेट करता है। न्यूट्रिशन एंड फिटनेस बुक न्यूट्रिशनल गाइडेंस और हेल्थी लाइफ पर भी बात करती है। डिसिप्लिन का कोर हमारे थ्रू डेली किए जाने डिसीजन में है। विलिंग पोलियो स्टाइल की डाइट एंड पावर नैप की सलाह देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजंस आराम से ज्यादा एक्शन को प्रायोरिटी देना है। जल्दी उठो, आगे बढ़ो और दिन का फायदा उठाओ। लीडरशिप एंड ऑप्टिमिज्म फिजिकल डिसिप्लिन से परे विलिंग लीडरशिप के बारे में फिलोसोफिकल व्यू पॉइंट रखते हैं। वो जर्नी के हिस्से के रूप में फाइलर्स और डिले को एक्सेप्ट करते हैं। नेगेटिविटी के आगे झुकने के बजाय वो प्रैक्टिकल ऑप्टिमिज्म को एनकरेज करते हैं। हम एडवर्स सर्कमस्टांसेस से कैसे निपटते हैं, ये हमारी सक्सेस की राह तय करता है। इन शॉर्ट, अटूट डिसिप्लिन के लिए नेवी सील टैक्टिक्स में डिफिकल्ट रास्ता अपनाना, सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना, डेली अप्लाई करना और ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट बनाए रखना शामिल है। चाहे आप फिजिकल चैलेंजेस और मेंटल ऑब्स्टिकल्स का सामना कर रहे हो, याद रखें, डिसिप्लिन फ्रीडम के बराबर है। इसलिए जल्दी उठे, एक्शन करे और महानता की ओर अपना रास्ता बनाए। पार्ट 3 डिसिप्लिन टैक्टिक्स फॉर है। परफॉर्मर्स टॉप परफॉर्मेंस हासिल करने और लगातार एक्सीलेंट रिजल्ट्स देने के लिए ये स्ट्रेटेजीज जरूरी है। चाहे आप एक एथलीट हो, प्रोफेशन हो या एम्बिशियस अचीवमेंट हासिल करने वाले हो, ये प्रिंसिपल आपको और आपके गेम को ऊपर उठा सकते हैं और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। डू दी थिंग्स ओनली दी टॉप 10% डू है। परफॉर्मेंस करने वाले जेनलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। वे विलिंगली से उन डिफिकल्ट टास्क को निपटाते हैं जिनसे ज्यादातर लोग बचते हैं। चाहे ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो, देर रात तक या लगातार तैयारी हो, वे एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। ऊंचा टारगेट रखे, टॉप 5% या यहां तक कि टॉप 1% के लिए कोशिश करें। पैराडॉक्सिकल बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सैक्रिफाइस बियर डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन क्लियर समझते हैं कि शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होता है, जबकि दूसरे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे पहले ही टाइम एंड एफर्ट इन्वेस्ट करते हैं। अभी जो सही और जरूरी है उसे करने से फ्यूचर की आसान अचीवमेंट्स का रास्ता बनता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन और अवार्ड टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। बी प्रिपेयर्ड बॉयज काउट्स के एडिल सेंटेंस को अपनाएं। बी प्रिपेयर्ड प्लेयर एरोगेंस पर भरोसा नहीं करते और ना ही उसे बढ़ावा देते हैं। वे मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन एंड चैलेंजेस के लिए केयरफुली तैयारी करते हैं। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा डेटा और मटेरियल ले जरूरत से ज्यादा तैयारी होने के कारण लापरवाही बढ़ती जा रही है। प्रैक्टिस लाइक ए प्रोफेशनल एक बेसिक डिसिप्लिन जो प्लेयर्स को बाकियों से अलग करता है वो है कांस्टेंट प्रैक्टिस। टॉप एथलीट्स की तरह वे लगातार अपने स्किल को निखारते हैं, जबकि एवरेज एथलीट मैं सब कुछ जानता हूं रवैये के साथ प्रैक्टिस का ओपोज करते हैं। टॉप प्लेयर अपनी कला को निखारना पसंद करते हैं। रॉ टैलेंट सफिशिएंट नहीं है, स्किल प्रैक्टिस से आता है। रिव्यू योर नंबर्स एंड के PIS डेली प्लेयर्स को डेली अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के PI की स्टडी करने के लिए डिसिप्लिन किया जाता है। वे ईच डे एक ही समय पर सिग्निफिकेंट नंबर्स को रिव्यू करने का रूटीन डेवलप करते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन एंड एक्शंस इस डेली डिसिप्लिन से पैदा होते हैं। तथ्य और डेटा उनकी पसंद को सेट करते हैं। प्रैक्टिस लॉम्बार्डी टाइम। फेमस ग्रीन बे पैकर्स कोच विंस लोम्बार्डी ने प्लेयर से मीटिंग्स एंड इवेंट्स में 15 मिनट पहले पहुंचने की मांग की। टॉप प्लेयर इस समय की रेस्ट्रिक्शंस को अपनाते हैं, दूसरों के समय को इंपॉर्टेंस देकर और जल्दी पहुंचकर। वे साथ ही है परफॉर्मेंस करने वालों के साथ बातचीत के लिए मंच तैयार करते हैं, जो इस डिसिप्लिन की प्रैक्टिस भी करते हैं। एम्ब्रेस दी डिस्कॉम्फर्ट। टॉप प्लेयर जानबूझकर इनकन्वीनियंस चाहते हैं। ग्रोथ उस चीज से परे है जो इजी एंड फैमिलियर लगती है, चाहे वो पब्लिक स्पीच हो, कोल्ड कॉल हो या चैलेंजिंग वर्कआउट हो।
वे डिस्कम्फर्ट जोन को अपना लेते हैं। ये वो जगह है जहां फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोग्रेस पनपती है। माइंडफुलनेस एंड ब्रीथिंग, जब चैलेंजेस का सामना करना पड़े तो रुके और सांस ले। माइंडफुलनेस उन्हें डिफिकल्ट मोमेंट्स के दौरान मौजूद रखती है। गहरी सांसें नर्वस सिस्टम को शांत करती है और फोकस बनाए रखती है। स्टे हंग्री स्टे हम्बल टॉप प्लेयर सुधार की हंगर रखते हैं। वे जीत का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स पर कभी आराम नहीं करते। पोलाइटनेस उन्हें सीखने और ग्रोथ के लिए खुला रखती है। इन शॉर्ट है, परफॉर्मेंस करने वालों के लिए डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी में सैक्रिफाइस प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सीलेंस के लिए कमिटमेंट शामिल है। इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं और आप उन लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे जो लगातार एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। पार्ट फॉर क्रिएटिंग ए सेल्फ डिसिप्लिन फ्रेंडली एनवायरनमेंट। सेल्फ डिसिप्लिन की हमारी खोज में हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वह इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। क्लटर फ्री जोन एनवायरनमेंट मेंटल डिसऑर्डर को जन्म देता है। अपना फिजिकल लोकेशन अरेंज करे, चाहे वो आपका वर्कप्लेस हो, घर हो या स्टडी एरिया हो। एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट फोकस करने को बढ़ावा देता है और डिस्ट्रैक्शन को कम करता है। रिमूव टेम्पटेशन, उन ट्रिगर्स की पहचान करें जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन को पटरी से उतार देते हैं। यदि देर रात का नाश्ता आपके डाइट को खराब करता है तो अनहेल्थी स्नैक्स को नजर से दूर रखें। अपने जिम के कपड़े वहां रखें जहां आप उन्हें सुबह सबसे पहले देखेंगे। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे जो आपका उत्थान करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं। ऐसे फ्रेंड्स, एडवाइजर्स और अकाउंटेबिलिटी साझेदारों की तलाश करें जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपकी कमिटमेंट को शेयर करते हों। फ्रेंड्स का इफेक्ट पावरफुल होता है। अगर आपके फ्रेंड्स अनहेल्थी हैबिट्स को एंकरेज करते हैं तो डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देने वालों को शामिल करने के लिए अपने सोशल दायरे का एक्सपेंशन करने पर विचार करें। डिजिटल डिसिप्लिन लिमिट स्क्रीन टाइम। हमारे डिजिटल डिवाइसेस हमारा फोकस छीन सकते हैं। लिमिट सेट करें। काम के घंटों के दौरान नोटिफिकेशंस बंद करें। टेक फ्री जोन स्पेसिफाइड करें और सोशल मीडिया के लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉटेड करें। डिजिटल डिटॉक्स, रेगुलरली स्क्रीन से डिस्कनेक्ट करें। ऐसी एक्टिविटीज में लगे रहें जिनमें गैजेट शामिल ना हो। कोई फिजिकल बुक पढ़े पहले या ध्यान करें। मॉर्निंग रूटीन, अपने दिन की शुरुआत इंटेंशनली करें। एक सुबह का रिचुअल सेट करें जो आपके गोल के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो ध्यान हो, एक्सरसाइज हो या जर्नलिंग हो। कंटिन्यूटी डिसिप्लिन को जन्म देती है। एक शाम का रूटीन बनाएं जो आपके ब्रेन को सिग्नल दे कि आराम करने का समय हो गया है। सोते समय स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज से बचें। पोस्टेड रिमाइंडर अपने प्लेस के चारों ओर इंस्पिरेशन, कोट्स, रिमाइंडर्स और अफर्मेशंस चिपकाएं। ये विजुअल क्यू आपकी कमिटमेंट को स्ट्रांग करते हैं। नई आदतों को मौजूदा रूटीन के साथ जोड़े। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी सुबह की कॉफी के बगल में एक किताब रखें। एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाती है। ये मूड को बेहतर बनाता है, टेंशन कम करता है और फोकस को तेज करता है। क्वालिटी नींद को प्रायोरिटी दें। आराम की कमी से विल पावर कमजोर हो जाती है। सोने के समय का एक आरामदायक रूटीन बनाएं और लगातार सोने के घंटे बनाए रखें। स्टॉप एंड ब्रीथ। जब टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन का सामना हो तो रुके, कुछ गहरी सांसें ले। माइंडफुलनेस आपको कंट्रोल हासिल करने में मदद करती है। माइंडफुल ईटिंग, खाने में माइंडफुलनेस अप्लाई करें। हर एक निवाले का स्वाद ले, धीरे धीरे खाएं और हंगर की सिग्नल्स पर ध्यान दें। याद रखें, हमारा एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को आकार देता है। जानबूझकर एक सेल्फ डिसिप्लिन फ्रेंडली प्लेस डिजाइन करके हम अपने गोल्स के अकॉर्डिंग लगातार ऑप्शन चुनने के लिए खुद को स्ट्रांग बनाते हैं। पार्ट 5, डेवलपिंग मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी के साथ जीवन के चैलेंजेस, फेल्यूर और टेंशन से निपटने में काबिल बनाता है। जिस तरह बॉडी मसल्स को मजबूत होने के लिए लगातार एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उसी तरह हमारी मेंटल मसल्स अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस से निपटने की हमारी कैपेसिटी को भी इंटेंशनल डेवलपमेंट की जरूरत होती है।
अंडरस्टैंडिंग मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ से मतलब किसी इंसान की टेंशंस, प्रेशर्स एंड चैलेंजेस से इफेक्टिवली निपटने की कैपेसिटी से है, चाहे वे किसी भी सिचुएशन का सामना करें। ये फेल्यूर से उबरने, फोकस बनाए रखने और डिफिकल्ट हालात होने पर भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के बारे में है। बिल्डिंग मेंटल स्ट्रेंथ, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इमोशनल ट्रिगर्स को समझे, अपने बिहेवियर एंड थॉट प्रोसेसेस में पैटर्न को पहचाने, इंस्पिरेशन, अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करें और मीनिंगफुल गोल सेट करें। डायरेक्शन की क्लियर नॉलेज होने से मेंटल टफनेस बढ़ती है। फोकस, ध्यान भटकने के बावजूद कामों पर फोकस करें। अपने दिमाग को तब भी ट्रैक पर बने रहने के लिए ट्रेंड करें जब एक्सटर्नल फैक्टर आपको दूर खींच ले। कंट्रोल, आप जिसे कंट्रोल कर सकते हैं उसे पहचान कर स्ट्रांग महसूस करें। जो आप नहीं बदल सकते उसे एक्सेप्ट करें और अपने रिएक्शन पर फोकस करें। कमिटमेंट, विश्वसनीय रहें और अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहें। कंसिस्टेंसी मेंटल टफनेस को बनाती है। चैलेंजेस, डिफिकल्टीज को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। इनकन्वीनियंस को गले लगाओ और एडवर्स सर्कमस्टांसेस से सीखो। मेंटल टफनेस रातों रात नहीं बनती, ये डेली हैबिट्स और छोटी छोटी जीतों का रिजल्ट है। साइनफील्ड स्ट्रेटेजी कॉमेडियन जेरी साइनफील्ड की तरह लगातार कामों की एक चैन बनाएं। हर दिन जब आप अपनी आदत बनाए रखते हैं तो अपने कैलेंडर में एक एग्स ऐड करें। चैन को बिल्कुल मत तोड़ो। एनवायरमेंटल इफेक्ट, अपनी डिजायर्ड हैबिट्स क्लियर करें। अपने जिम के कपड़े वहां रखें जहां आप उन्हें देख सके। हेल्थी स्नैक्स को विजिबल रखें और ऐसे सिग्नल बनाए जो क्विक ऑक्शन करे। सेडक्शन, बंडलिंग, जिस अक्षण को आप करना चाहते हैं उसे उस अक्षण के साथ जोड़े जिसे आपको करने की जरूरत है। एक्सरसाइज करते समय हमारी समरी सुने या यात्रा के दौरान मेडिटेशन करें। फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, फेसिंग चैलेंजेस, धीरे धीरे अपने आप को डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज में उजागर करें। बार बार करने से अडेप्टेशन होता है। असफलता से बचने के बजाय इसे सीखने की ग्रोथ माइंडसेट, विश्वास रखे कि कैपेबिलिटीज को एफर्ट एंड लर्निंग से डेवलप किया जा सकता है। चैलेंजेस को सुधार की अपॉर्चुनिटीज की तरह एक्सेप्ट करे। सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स को स्ट्रांग बनाने वाले विचारों से बदले डिफिकल्ट समय में खुद को एंकरेज करें। फिजिकल एंडोरेंस के रेगुलर एक्सरसाइज मेंटल टफनेस को बढ़ाता है। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग आपस में जुड़े हुए हैं। जानबूझकर इनकन्वीनियंस की तलाश करें। जो इजी एंड फैमिलियर लगता है उससे परे डेवलपमेंट होता है। मिंडफुलनेस एंड ब्रीथिंग, चैलेंजिंग मोमेंट्स के दौरान मौजूद रहने के लिए मिंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें। अपने नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए गहरी सांस लें। मेंटली मजबूत लोगों की स्टडी करें। उनकी स्ट्रेटेजीज, मुकाबला करने के मैकेनिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी को समझे। रियल लाइफ के एग्जाम्पल दिखाते हैं कि लोग एडवर्स सर्कमस्टांसेस से कैसे उभरते हैं। उनकी छात्राओं से सीखे। इन शॉर्ट मेंटल टफनेस इमोशंस को दबाने या अजेय होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है। ये जीवन का डटकर सामना करने, अडेप्टेशन करने और आगे बढ़ने की इंटरनल पावर को डेवलप करने के बारे में है। तो उन मेंटल बर्डन्स को उठाए, अपना रेजिलियंस बनाए और खुद का बेस्ट एडिशन बने। मोटिवेशन एंड इमोशनल ड्राइवर्स, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन। मोटिवेशन वो पावर है जो गोल ड्राइवन बिहेवियर को स्टार्ट करती है, गाइड करती है और बनाए रखती है। ये हमें एक्शन करने के लिए इंस्पायर करता है, चाहे वो भूख मिटाने के लिए खाना हो या फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना हो। इंस्टिंक्ट मोटिवेशन, टारगेट और रिक्वायरमेंट्स सभी मोटिवेशन के छाते के अंडर आती है। मोटिवेशन साइकिल, एक जरूरत पैदा होती है जो एक मोटिवेशन की ओर ले जाती है। एक्साइटमेंट की एक सिचुएशन जो किसी गोल को पाने की दिशा में एक्शन को एक्टिव करती है। एक बार जब गोल पूरा हो जाता है तो मोटिवेशन कम हो जाता है और इंसान नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाता है। टाइप्स ऑफ मोटिव्स, बायोलॉजिकल मोटिव, ये यूनिवर्सल एंड बियर बर्थ है। वे मोटिवेशन के बायोलॉजिकल कॉजेस पर फोकस करते हैं, जैसे हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर एंड ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसे लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। फॉर एग्जाम्पल, हंगर लिवर में मेटाबॉलिक चेंजेस भूख का सिग्नल देते हैं। लेटरल हाइपोथैलेमस जैसे ब्रेन एरिया भूख को एक्साइटेड करते हैं, जबकि
वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस इसे रोकता है। थर्स्ट, डिहाइड्रेशन से प्यास लगती है, जो सेल से पानी की कमी और ब्लड के अमाउंट में कमी जैसी सिचुएशन से अफेक्ट होती है। साइकोसोशल मोटिव्स ये सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर से पैदा होते हैं। इनमें अचीवमेंट, एंगेजमेंट, पावर एंड क्यूरियोसिटी शामिल है। मस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स मस्लो ने फिजिकल यानी बेसिक एग्जिस्टेंस से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी फुलफिलमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल तक की जरूरतों का एक पिरामिड प्रेजेंट किया। निचले लेवल की जरूरतों को पूरा करने से पहले लेवल की जरूरतों को पूरा किया जाता है। नेचर ऑफ इमोशंस, इमोशंस के फिजिकल बेसिस इमोशंस में फिजियोलॉजिकल एक्साइटमेंट और कॉग्निटिव अप्रेजल शामिल होते हैं। अमिगडाला एंड हिपोचैम्पस सहित लिम्बिक सिस्टम एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। फिजियोलॉजी ऑफ इमोशंस, इमोशंस तेजी से एक्सपीरियंसेस का इवैल्यूएशन करती है, जिससे क्विक रिएक्शंस मिलती है। हालांकि इमोशंस हमेशा सटीक नहीं होती है, वे फॉल्स भी हो सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन इमोशनल एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट करते हैं। शॉकर सिंगर टू फैक्टर थियरी से पता चलता है कि फिजियोलॉजिकल एक्साइटमेंट कॉग्निटिव लेवल के साथ मिलकर भावनाओं पैदा करती है। कल्चर इमोशनल एक्सप्रेशन एंड लेबलिंग को आकार देती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी दर्दनाक अनुभव इमोशनल डिस्ट्रेस को जन्म देते हैं। एक्सपोजर थेरेपी एंड कॉग्निटिव रेस्ट्रक्चरिंग जैसी तकनीकें पीटीएसडी सिम्पटम्स को मैनेज करने में मदद करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशंस को इफेक्टिवली पहचाने, समझे और मैनेज करे, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स डेवलप करे। इन शार्ट, मोटिवेशन और इमोशनल ड्राइवर आपस में जुड़कर हमारे बिहेवियर को आकार देते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स को समझना और भावनाओं को मैनेज करना हमें जीवन के चैलेंजेस से निपटने और अपने गोल्स को पाने के लिए स्ट्रांग बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी? तो दोस्तों, आज का हमारा किताब का सारांश यही था। आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके बताएं और अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।